500 की गैदरिंग होगी। और सीएफआई का सपना है जो देश के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, हम भी काम करते हैं, हमारा अगर चर्चा करना चाहते हैं हम क्वेश्चन सेशन भी रखेंगे। निर्माण में हम लोग की भूमिका या तो ये एजुकेटर्स से ये अपील भी समझ लीजिए कि हम राष्ट्र के लिए इंडिविजुअली look at achievement. You whatever you want to become whatever you want to individually achieve, you can achieve. You want to have plenty of money, you can earn plenty of money. You want to have cars, you can have cars. You want to go to different towns, country, you can have that. इससे आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होता है? आप लोग राष्ट्र समाज को ले लेगा, तो पाकिस्तान हमसे तस्वीर ले लेगा, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, शूटिंग के लिए एक वेल्दी लाइफ के लिए करियर ऐसे जो होता है, जो किसी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसको बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फैमिली बैकग्राउंड, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड दैट विल इतने का एडुकेटर्स मीट था। एडुकेटर्स मीट में हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो श्रीमान गुप्तेश्वर पांडे सर को सुनने का हमें मौका मिला, तथा हमारे साथ यूट्यूब के सेंसेशन वीडियो बनाने वाले और जाने माने शिक्षक श्री खान सर की उपस्थिति हुई। आज के इस सभा में हमने यह निर्णय किया कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो सीएफआई द्वारा रजिस्टर्ड हैं, ये प्रोग्राम हुआ उसमें पूर्व डीआईजी गुप्तेश्वर पांडे सर की उपस्थिति थी, साथ ही साथ खान सर भी उपस्थित थे। और आज का ये मुख्य प्रोग्राम 2-3 केंद्र बिंदुओं पर रखा गया कि जितने भी कोचिंग के शिक्षक हैं या जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक जो LKG से पढ़ा करके किसी कॉलेज तक पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षक के कल्याण के लिए, उन सभी शिक्षकों के हित के लिए कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें 26 राज्य और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब के सब हमारे साथ रजिस्टर्ड बॉडीज़ में हैं। हम उनको क्या लाभ पहुंचाना चाहते हैं सर? हम उनकी आवाज़ को जिला स्तर से उठा के, राज्य स्तर से उठा के राष्ट्रीय स्तर तक रखने जा रहे हैं। आज हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबर सर 2.5 लाख मेंबर से ज़्यादा हैं। मैं सभी शिक्षकों को यह आह्वान करता हूं कि आप लोग अभी भागलपुर में जो CB सिंह सर के साथ घटना हुई थी, उनके परिवार के साथ किस प्रकार CFI परिवार खड़ा था, आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सारे टीचर्स को, जो प्राइवेट टीचर्स हैं, उनको टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख और 25 लाख रुपए तक का CFI देने जा रहा है। इसके साथ साथ CFI ने सारे निजी शिक्षकों को, प्राइवेट शिक्षकों को अपना अपना बेसिक ऐप बना करके देने का कार्य CFI ने किया तथा हर पेरेंट्स अपने इंस्टीट्यूट का फीस एक बार में नहीं भर सकते हैं, तो उसको EMI सुविधा लेकर के आने का, और सर कोचिंग के अंदर रह करके कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों को पेपरलेस लोन दिलाने का काम कोई कर सकता है, तो CFI इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है सर। और बिहार और झारखंड के इस एडुकेटर्स मीट में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए आप सभी लोगों ने देखा कि सभी प्रॉपर डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है सर। और भविष्य में बहुत जल्द बिहार और झारखंड का एक और सुपर कार्यक्रम हम लोग लेकर के आएंगे, और जितने भी बिहार के सम्मानित शिक्षक हैं उन सभी को हम यहाँ जोड़ने का कार्य करेंगे। पूछा जाए और यदि कोई सवाल हो। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रथितेश्वर झा, मैं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ सर। धोखा दिया, और उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने धोखा दिया है, स्कूल कॉलेज बंद, उनकी सैलरी आ रही है। मर कौन रहा है? जो ईमानदारी से पढ़ा रहा है। कोचिंग टीचर तब तक ही पढ़ा सकता है जब तक वो अपनी आखिरी सांस तक अपने आप को अपडेट नहीं करता है। आप आज पढ़ाने जाइएगा, आज आप अपडेट कीजिएगा। आप किसी प्राइवेट टीचर को कोचिंग संस्थान में देखिएगा, जो 2 साल पहले नोट्स पढ़ाया था वो इस साल में नहीं मिलेगा, 2021 में पढ़ाएगा, उससे अपडेट मिलेगा 2022 में आपको। लेकिन भाई साहब, हक देखिए सरकारी स्कूल में, आप जिस टीचर से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना, आपका बेटा भी अगर आगे जाके पढ़ेगा ना तो वही नोट्स पढ़ेगा। अब शिक्षा माफिया हम लोग कराते हैं, वाह भैया वाह। इससे गलत अब क्या कह सकते हैं? ये क्यों? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं। किसके सामने जाके आप कहिए? आखिर एक मंच भी तो होना चाहिए जो आप लोग को एक पास ला के देख सके। तो ये बहुत बड़ा मुहिम है, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं CFI के साथ सारे कोर कमेटी का, जिन्होंने एक मौका तो दिया कम से कम बिहार झारखंड के इस शिक्षा को एक जगह लाने के लिए।
जहाँ से हम लोग एक दूसरे को सहयोग कर सकें। देखिए, इसमें भी बारिश जब होती है तो हम कभी भी बारिश नहीं रोक सकते, हम छाता लगाते हैं, और वही इस समय भी करना पड़ेगा। जैसे कानूनी लड़ाई है, जब तक कानूनी लड़ाई आते आते तब तक मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन हो चुका है, जो हकीकत है। निर्भया का पूरी दुनिया ने देखा 2012 में कितना जघन्य अपराध था, बलात्कार करके उसका जान ले लिया गया, उसको फांसी लगाते लगाते आप 8 साल ला दिए, 2020 ला दिए, 2012 से। हम लोग को न्याय दिला गया, हमको तो लगता है बढ़ोतरी में मिलेगा है कि नहीं? देश से मिला न्याय अन्याय से ज्यादा खतरनाक होता है, जिस पर कोई नहीं सोचता है कहाँ जाएंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोग को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से गवर्नमेंट को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि जो एवरेज टीचर हैं उनके कम से कम जीविका को मत छीनिए, क्योंकि उन टीचरों को दिल पे हाथ रख के बताइए आपके लिए कोरोना से ज्यादा घातक लॉकडाउन है कि नहीं है। एकदम ये हकीकत है। कहाँ जाएंगे बेचारे लोग, किससे कहेंगे? उनको कोई एक समाज एक अलग दृष्टि से देखती है। आज भी हमारी सनातन संस्कृति रही है, हम लोग में हमेशा कहा जाता है कि भैया इस पे एक गवर्नमेंट पुनर्विचार करे। हम ये नहीं करें कि सारे कोचिंग्स को छोड़